गुरुजी, मेरे मन में एक बात लंबे समय से घूम रही है। लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में नारी जाति का अपमान किया है। सच कहूँ तो यह सुनकर मेरे मन में भी उलझन होती है। क्या सचमुच तुलसीदास जी इतने महान कवि होकर नारी का अपमान कर सकते हैं? क्या उन्होंने सच में ऐसा लिखा? कृपया मेरा संशय दूर कीजिए। बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यह सवाल अकेले तुम्हारे मन में नहीं है। बहुत से लोग जब पहली बार इस चौपाई को सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं कि तुलसीदास जी ने इतना कठोर और कटु वचन क्यों कहा होगा, और फिर यही चौपाई समय समय पर विवाद का कारण भी बनी है। लेकिन याद रखो, किसी भी संत या महापुरुष के वचन को तुरंत उसके बाहरी शब्दों से नहीं आंकना चाहिए। पहले हमें उस समय की परिस्थिति को समझना पड़ता है, फिर भाषा की शैली को, और सबसे बढ़कर उसके पीछे छुपे गहरे अर्थ को। अब सोचो बेटा, तुलसीदास जी कौन थे? वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखकर हर घर को राममय बना दिया। वही तुलसीदास जिन्होंने भगवान राम और माता सीता की महिमा का गान किया। वही तुलसीदास जिनकी कलम से निकलते ही हर चौपाई भक्ति और प्रेम से भर उठती है। क्या ऐसे संत जो माता सीता की महिमा गाते गाते आंसू बहाते थे, वे नारी का अपमान कर सकते हैं? यहाँ थोड़ा ठहरो और खुद अपने मन से पूछो, अगर कोई व्यक्ति किसी का अपमान करना चाहे तो क्या वह उसी महाकाव्य में माता सीता जैसी परम पवित्र नारी का बार बार गुणगान करेगा? अब तुम सोच रहे होगे कि अगर उन्होंने अपमान नहीं किया तो फिर यह चौपाई क्यों लिखी? इसका उत्तर धीरे धीरे समझना होगा। सबसे पहले बेटा, हमें यह जानना होगा कि उस समय की भाषा में ताड़ना का अर्थ क्या था। आज हम ताड़ना शब्द सुनते ही उसे मारने पीटने से जोड़ देते हैं, लेकिन अवधी और संस्कृत में ताड़ना का एक और अर्थ है, अनुशासन, मार्गदर्शन, समझाना। जैसे गुरु अपने शिष्य को अनुशासन में रखता है, वैसे ही तुलसीदास जी ने जहां भी इस चौपाई का प्रयोग किया, वहां इसका आशय किसी वर्ग का अपमान करना नहीं था, बल्कि यह समझाना था कि जिन्हें साधना में स्थिरता नहीं है, जिन्हें बार बार ध्यान दिलाना पड़ता है, उन्हें प्रेम से, अनुशासन से मार्गदर्शन देना जरूरी होता है। अब देखो, ढोल का अर्थ है बाजा। अगर उसे ठीक से बजाया न जाए तो स्वर बिगड़ जाते हैं, उसे ताल में रखना पड़ता है। गंवार का अर्थ है जो अभी शिक्षित नहीं है, जिसे बार बार सिखाना पड़ता है। शूद्र का अर्थ है सेवक वृत्ति वाला, जिसे दिशा दिखाने की आवश्यकता होती है। पशु यानी वह प्राणी जो अपने स्वभाव से संचालित होता है, जिसे नियम से बांधना पड़ता है। और नारी शब्द यहाँ सामान्य स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि उस मनोवृत्ति के लिए है जो भावुकता और चंचलता में जल्दी बच जाती है। बेटा, यहाँ नारी शब्द सुनते ही लोग ठिठक जाते हैं और सोचते हैं कि तुलसीदास जी ने महिलाओं का अपमान किया। पर असली बात यह है कि उन्होंने नारी के उस पक्ष की ओर इशारा किया है जो भावनाओं में बह जाता है, जिसे बार बार संयम की आवश्यकता होती है। तुमने देखा होगा, माँ अपने बच्चों को लेकर कितनी भावुक होती है। जरा सी बात पर आंखें भर आती हैं। अगर कोई कह दे कि उनका बेटा बीमार है तो उनका मन घबरा उठता है। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि नारी हृदय की कोमलता है। तुलसीदास जी कह रहे थे कि इस कोमलता और भावुकता को भी अनुशासन और विवेक से जोड़ना चाहिए, तभी संतुलन बनता है। अब सोचो बेटा, अगर तुलसीदास जी वास्तव में नारी का अपमान करते तो क्या वे माता सीता की आराधना करते? क्या वे रामायण में अनेकों बार स्त्री की महिमा का वर्णन करते? उन्होंने स्वयं लिखा, धन्य जननी जिनके अंगना खेल बाल गोपाल, यानी वह माता धन्य है जिसके आंगन में बालक भगवान खेलते हैं। क्या ऐसा कवि स्त्रियों का तिरस्कार करेगा? इस चौपाई का अर्थ समझने के लिए हमें इसे उस समय की सामाजिक परिस्थिति से भी जोड़कर देखना होगा। उस समय समाज में शिक्षा का स्तर इतना व्यापक नहीं था। लोग कठोर शब्दों से ही जागते थे। गुरु कभी कभी अपने शिष्य को कठोर वाणी में भी समझाते थे ताकि उसका ध्यान गंभीरता से लगे।
वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो अनुशासन किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। अगर वह मनुष्य अपने मन को संयमित नहीं करता तो वह भावनाओं के बहाव में गलत रास्ते पर चला जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि भावुक प्रवृत्ति को सही दिशा में लगाना जरूरी है। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझो, तुलसीदास जी का मुख्य संदेश था कि जो भी चंचल हो, जो स्थिर न हो, उसे बार बार ताड़ना यानी अनुशासन और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इस चौपाई में कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलन में रखने का सूत्र है। बेटा, लोग अक्सर सिर्फ एक पंक्ति को पकड़ लेते हैं और उसका विरोध करने लगते हैं, परंतु अगर वे पूरी रामचरितमानस पढ़े तो उन्हें पता चलेगा कि तुलसीदास जी ने नारी को कितना उच्च स्थान दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बिना स्त्री के घर सूना होता है। तो अब तुम खुद सोचो, जो संत पूरी नारी जाति को घर की लक्ष्मी मानते हों, जो माता सीता को जगत की माता मानते हों, क्या वे नारी का अपमान कर सकते हैं? नहीं बेटा, उन्होंने अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो अनुशासन और मार्गदर्शन का महत्व समझाया। गहराई से देखने पर यह चौपाई हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी वर्ग हो, ढोल हो, गंवार हो, पशु हो या फिर भावुक मनोवृत्ति, सबको ताल, अनुशासन और संयम की आवश्यकता है। यही जीवन का संतुलन है। अब तुम्हारा संशय दूर हो गया होगा। गुरुजी, आपने जो समझाया उससे मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। सच है, बाहर से देखने पर यह चौपाई कठोर लगती थी, पर असली अर्थ जानकर अब लगता है कि तुलसीदास जी का संदेश कितना गहरा था। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यह सच्चाई बताई।